देखो क्वेश्चन नंबर 7 का देखने एक बार। इसमें बोला है कि बिल्डिंग लेनी है आपको कितने की लेनी है? 20 मीटर की बिल्डिंग, और ट्रांसमिशन टावर उसके ऊपर है। टावर लगा ना, अरे बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं मिलता, एंटीना लगा रहता है। ये बना दिया आपका ग्राउंड, ये बना दिया आपका ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम कौन सा है, एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इस 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक तो आपको ये एंगल बनाना है और एक बनाना है ये वाला। ये वाला कितने का है बताना एक बार? 45 का। और ये वाला कितने का है? 60 का। देखो यही बात बोल रहे हैं क्या? एलिवेशन ऑफ द टॉप, एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एलिवेशन नीचे, बॉटम वाला कितने का है? 45 का। और बिल्डिंग टावर के टॉप से कौन सा है? 60 डिग्री का। समझ गए? क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, मतलब ये टावर की हाइट निकालनी है, ये वाली। ऐसे मान लो। अब चलो नाम रखते हैं, नेम रख दे इसका। क्या रखोगे? ABC, ये D। चित्र समझ में आया भाई? चित्र समझ, पहली बात सवाल होगा ही नहीं यदि आपका डायग्राम सही नहीं है तो। डायग्राम में फंस गए तो क्वेश्चन कितना भी आप कर लो हो नहीं पाएगा। नाम रखो इसका ट्रायंगल का। देखो जब भी 9 की एक्सरसाइज करोगे ना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, राइट एंगल ट्रायंगल के बगैर मत करना। जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल ना बने ना, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दिया करो उसको, नहीं करेंगे। क्या राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें? देखो ये वाले में नेम बताओ ट्रायंगल का। नेम ऑफ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। BCD। अरे यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से स्टार्ट करो, एक ही बात है। दूसरा ट्रायंगल बोलो, तीसरा अगला ट्रायंगल। ABC, बड़े वाला ABC। ये भारी सा ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा सा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो चलो छोटे वाले ट्रायंगल का दिख गया, छोटा वाला ट्रायंगल। सारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस? हाँ 10 परपेंडिकुलर बेस। दिस ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल इज स्मॉल ट्रायंगल, दिस इज राइट ट्रायंगल। नाम परपेंडिकुलर बताओ। परपेंडिकुलर इज 20। बेस बताओ, बेस को एज्यूम कर लो x। बेस कितनी है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 45। एक चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप बगैर निकाले कर सकते हो सवाल को। कैसे? 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाते हैं। क्या बोला? 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो जाते हैं सारे क्वेश्चनों में। हाँ सारे क्वेश्चनों में। कैसे हो जाते हैं देखो, 1045 का मान एज इट इज सेम टू सेम। इसको मैं क्रॉस से यहां ले जाऊं तो 20 इक्वल्स टू क्या आया? यानी मेरे पास बेस, मैंने कहा ना 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर बेस सेम हो जाता है। और हो भी गए देखो, मीटर कितना आ गया? x 20। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर बेस इक्वल कर लिए।
बिग ट्रेंगल, द नेम ऑफ ट्रेंगल, दिस ट्रेंगल, ये वाला बड़े वाला दिख रहा है, बड़े वाला, दिस इज राइट एंगल ट्रेंगल। यस, कोई ट्रेंगल यदि राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है तो मत करना उसके साथ कुछ, छोड़ देना उसको। परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये वाला कितना है, यहां से यहां तक 20, ऊपर h, तो 20 प्लस h, 20 प्लस h, बेस बताना, बेस 20 क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, ये 10 बनता है ना, अगर 10 की लगेगी, कितना एंगल है 60, 10 60 का मान सेम टू सेम, सेम सेम नहीं कटेगा नहीं, बीच में प्लस आ रहा है, क्रॉस मार दे, इससे देखो क्या मिलेगी अपन को, हाइट मिलेगी। हाइट ही तो अगले ने पूछी है, वही तो निकालनी है आपको। 20 किसके साथ जाएगा, तो 20 प्लस h इक्वल्स टू 20 √3, 20 इस √3 के पास आकर बैठ जाएगा, मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, होगा तो पॉइंटों में आएगा। 20 को ले जाओ इस साइड है, तो h क्या आ जाएगा मेरे पास, h आ जाएगी 20 √3 माइनस 20 कॉमन, इसमें 20 कॉमन आ रहा है ना, 20 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 मीटर। देखो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर की यही आ रही है, चेक करना। यही है ना, यही आएगी। कोई डाउट है तो वही पूछ लो कि ये चीज कैसे आई, पूछ लो। यहां से इस 20 को देखो, 20 किसका है, 20 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो मैंने माइनस का कर दिया। दो इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, कॉमन निकाल लेंगे, ये एज इट इज रहेगा, इस 20 के इनटू में 1 होता ही है, 1 रह जाएगा। हाँ यही आंसर है। और कोई डाउट है तो बोलो भाई, किसी के भी समस्या है तो बता दो। चलो एक क्वेश्चन और हो जाएगा लास्ट बस। हाँ मेरा कम तो है नहीं, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल लंबा है। स्टैचू किस पे बनाते हो आप, पेडिस्टल बनाते हो। अरे एक चौकी सी नहीं होती, चौकी मूर्ति रखते हो आप, चौकी जमीन पे रखते हो या मूर्ति को नहीं रखते ना। हाँ तो पहले पेडिस्टल बना लो, ये पेडिस्टल आपका, ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर क्या बनाना है, ये बना दिया स्टैचू। हाँ इस स्टैचू की हाइट कितनी है,
1.6 मीटर। ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है। सुनना ध्यान से, एक बार है ना डायग्राम को अच्छे से समझ लो ताकि आपके प्रॉब्लम ना आए। छोटी एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज, यदि डायग्राम बन गया तो ट्यूशन ले जाओगे। पेडिस्टल है, पेडिस्टल समझते हो ना? एक चौकी आती है, बनाते हैं अपन, उसके ऊपर मूर्ति रख दी, स्टेचू रख दी। उस स्टेचू की हाइट कितनी है? 6 मीटर की है। अब इसके बारे में कुछ बोला नहीं, कितनी हाइट है इसकी पेडिस्टल की। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू इज 60। स्टेचू का टॉप है ना, वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है? पढ़ लो, देखो यही बना रहा है। स्टेचू के टॉप से, स्टेचू का टॉप से ग्राउंड का जो एलिवेशन हमेशा नीचे वाला जमीन के साथ बनता है। दूसरा है फ्रॉम सेम पॉइंट एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। यानी इससे पेडिस्टल का टॉप है ना, उससे जो एलिवेशन एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का है? ये 45 का है। क्या मांगा है? मांगा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। हाइट ऑफ पेडिस्टल मांगा है। हाँ, ये पेडिस्टल है। हाइट क्या मान लो इसकी? पेडिस्टल की हाइट h मान लो। वी हैव 2 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल है? 2। बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। इस ये h मान ली, देखो नेम रख सकते हो, नेम रखो। कैसे रख दो? ट्रायंगल का नाम बताना, 2 ट्रायंगल के छोटे छोटे ट्रायंगल है। पहले तो ये छोटे वाला बता दो, BCD। बिग ट्रायंगल लिख रहा है, इसको हटा दो। ACD, ACD, ACD। ACD आ गया। परपेंडिकुलर बोलो। अरे 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाते हैं? तो ये h है तो ये भी ये h आएगी। क्यों आएगी? अभी तो बताया था ना, 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर बेस बोथ आर इक्वल, बोला था आपको, नहीं समझे? अब बड़े वाला ट्रायंगल लो। छोटे वाला काम हो गया क्या? करके दिखाऊं? अरे h अपॉन, इसको मान लो बेस को x इस 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री का मान x का मान कितना आया? ये यदि x है तो ये h को नहीं होगी क्या? मतलब मेरे कहने का था 45 डिग्री दोनों बहुत आर इक्वल, तो ये वाला कोई यूज नहीं है। आप जितना याद रखो 45 डिग्री पे दोनों बराबर हो जाते हैं। अब बिग ट्रायंगल की बात करेंगे, बिग वाला नाम रखो ACD। परपेंडिकुलर बोल, परपेंडिकुलर। अरे परपेंडिकुलर h थोड़ी है, इतना बड़ा है परपेंडिकुलर है। ये देखो कितना बड़ा है, ये h है क्या इतना?
1.6 प्लस सॉन्ग काम नहीं कर रही आज, भीज गई। हाँ इसी बताऊँ, नहीं इतना टाइम नहीं है, सोने वाला है। 1.6 प्लस एच, बेस बोलो, बेस एच भाई, परपेंडिकुलर इतना प्लस इतना, एच ये प्लस लगा दो, 1.6 लगा दो तो पूरी हाइट कवर हो गई। बेस कितना है एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10/60। इतना काम कर सकते हो। 10/60 की मान मालूम होना चाहिए, 10/60 का। ठीक है, ये ऐसा कैसे डालो, एक बार डालना है, ऐसा कैसा। अरे क्या चौंक दूंगा। वज्र गुणा मार दो, अरे क्रॉस मार दो, क्रॉस मारना था ना, ये ऐसे लगता है क्रॉस, ऐसे। इसको इसके साथ सेम आएगा, एक के साथ सेम ही आएगा। एच के साथ ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? कहाँ दिक्कत आई? पूरा ही नहीं है। एक बार देखो, इतना याद रख, 45 डिग्री पे दोनों इक्वल हो गए। अब ये एच है तो ये कितना हो गया। अब आपको बड़ा ट्रायंगल लेना है, ए, इसकी बात छोड़ो, अब इसकी बात नहीं करनी। ए सी डी परपेंडिकुलर, देखो यहां से यहां तक तो एच, फिर प्लस लगा दिया, फिर 1.6, तो पूरा परपेंडिकुलर कितना हुआ 1.6 प्लस एच। बेस कितना है एच डाल दिया, पर P अपॉन बी क्या होता है 10/60 डिग्री, 10/60 का मान डाल दिया। इसको ऐसा कैसे डाल दिया, क्रॉस मार रहे हैं ऐसे, इसको सेम ही आएगा। इसको इसके साथ करो, यही आएगा। एच का मान निकालेंगे, इसको इस एच को इधर ले जाओ, ये एच से प्लस का इधर से आके क्या हो गया 1.6, कॉमन ले लो एच, √3 माइनस का, इसको डिवाइड में डाल दो 1.6। ध्यान रखो, एक बार ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे रूट आना नहीं चाहिए, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, सेम प्लस का निशान देना केवल। ये तो था ही सेम टू सेम, ये सेम डाल दिया ऊपर नीचे। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है बताना एक बार, a² माइनस b², यानी a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और b का स्क्वायर मतलब 1। ये आ गया, 3 में से गए 2, ऊपर क्या बचा 1.6 √3 प्लस 1, इससे काट दो, ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा 10। 2 से 16 काटो, कितना आएगा 8 में 10 का भाग दे दो, कितना आएगा 0.8। फिर पॉइंट से वापस कर दिया इसको मैं, नहीं समझ में आया तो एक बार देख लेना घर पे जाके।